स्वागतमस्ति भवतां चंद्रालोकस्य अस्यां कक्षायां। प्रिय छात्रों, हम चंद्रालोक के सप्तम मयूख पर चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हम सप्तम मयूख में 4 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। तो आइए आज के पाठ को प्रारंभ करने से पहले इन 4 श्लोकों का हम पाठ करते हैं और उसके बाद आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे। वृत्तिभेदैस्त्रिभिर्युक्ता स्रोतोभिरिव जाह्नवी, भारती भाति गंभीरा कुटिला सरला क्वचित्। सामुख्यं विदधानायः स्फुटमर्थान्तरे गिरः, कटाक्ष इव लोलाक्षा व्यापारो व्यञ्जनात्मकः। अविवक्षितवाच्यस्य द्वौ भेदौ वाच्यमेव चेत्, अर्थान्तरे संक्रमितम् अत्यन्तं वा तिरस्कृतम्। द्वौ विवक्षितवाच्यस्य लक्ष्यालक्ष्यक्रमात्मकौ चत्वारिंशद्युतैकेन भेदाः षट्चानयो क्रमात्। प्रिय छात्रों, हमने काव्य के 3 भेदों पर चर्चा की, जिसमें सबसे पहला उत्तम काव्य, दूसरा मध्यम काव्य और तीसरा अधम काव्य। तो काव्य के प्रथम भेद ध्वनि काव्य पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसका दूसरा नाम उत्तम काव्य भी है। सामान्यतः ध्वनि काव्य 2 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले लक्षणामूला ध्वनि और दूसरा अभिधामूला ध्वनि। लक्षणामूला ध्वनि का दूसरा नाम है अविवक्षित वाच्य ध्वनि और अभिधामूला ध्वनि का दूसरा नाम है विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। इसमें जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है ये 2 प्रकार से होती है। सबसे पहले अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि इसका भेद है और दूसरा भेद है इसका अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि वहां पर होती है जहां पर शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़ करके किसी दूसरे ही अर्थ में परिणित हो जाता है। इसका हमने आपको उदाहरण बताया था, कदली कदली करभः करभः। किस प्रकार से पहले वाले कदली का अर्थ है केला और दूसरे वाले कदली का अर्थ है जड़ता से यहाँ पर लिया गया है। एक उदाहरण इसका हमने आपको और बताया था कि किस प्रकार से शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़ करके उससे मिला जुला अर्थ धारण कर लेता है। काकेभ्यो दधि रक्षताम, कौओं से दही की रक्षा करो। तो यहाँ पर वक्ता को इस वाक्य से ये अर्थ अभिष्ट नहीं है, बल्कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि ये कौवे दही को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अतः इस दही को आप संभाल के रखो। ये वक्ता का अभिप्राय था। तो यहाँ पर काकेभ्यो इस शब्द ने दध्युपघातक अर्थ में संक्रमित हो जाने से अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का यह उदाहरण आप इसको कह सकते हैं। और दूसरा हमने आपको बताया था अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। तो ये ध्वनि वहां पर होती है जहां पर शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़ करके उससे विपरीत अर्थ को धारण कर लेता है, वहां पर यह ध्वनि होती है। तो इसका हमने आपको उदाहरण बताया था, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते। किस प्रकार से यहाँ पर उपकृतम शब्द अपकृतम शब्द में परिणित हो जाता है। सुजनता का अर्थ दुर्जनता, यहाँ पर यह अभिप्राय बन जाता है। और इसका एक उदाहरण आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कक्षा में गुरुजी पढ़ा रहे थे और एक छात्र जो कभी नहीं आता था, जब वो आता है तो गुरुजी कहते हैं देखो भाई महापंडित आ गया। तो महापंडित शब्द ने किस प्रकार से यहाँ पर मूर्ख अर्थ धारण कर लिया। तो ये अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण है, क्योंकि महापंडित का जो मूल अर्थ है वो तो है विद्वान, लेकिन यहाँ पर विद्वान से अभिप्राय नहीं था गुरुजी का, गुरुजी मूर्ख शब्द व्यंग्य करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर ये अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण आप समझ सकते हैं। इसके बाद हमने अभिधामूला ध्वनि, जिसका दूसरा नाम है विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि द्वौ विवक्षित वाच्यस्य लक्ष्यालक्ष्य क्रमात्मकौ। ये जो अभिधामूला ध्वनि है ये 2 प्रकार की होती है, समलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि ही और असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि ही। यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे और इसके बाद हमने आपको बताया था कि हम ध्वनि के 51 प्रकारों को जानेंगे। तो ध्वनि के 51 प्रकारों को समझने के लिए हमको श्लोक संख्या 12 तक की यात्रा करनी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम अभिधामूला ध्वनि के इन 2 भेदों को समझते हैं। जो सबसे पहला है समलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि और असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि ही। 5वें श्लोक को प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिधा शब्दार्थ तद युग्म शक्ति जन्मा स्फुटक्रमात्, रस भाव तदा भास प्रमुख त्वस्फुटक्रमात्।
कहते हैं स्फुट क्रमात् शब्दार्थ तद युग्म शक्ति जन्मा ध्वनि ही त्रिधा भवति, अस्फुट क्रमात् तो रसभाव तदाभास प्रमुख एव। जो स्फुट क्रमात् नाम की ध्वनि है अर्थात जो संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि है, ये शब्दार्थ तद युग्म शक्ति जन्मा ध्वनि ही त्रिधा भवति, ये तीन प्रकार की होती है। बोले कौन कौन सी? बोले कहते हैं संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि, सबसे पहले शब्द, पहला प्रकार है इसका शब्द शक्ति जन्मा, दूसरा है अर्थ शक्ति जन्मा, और तीसरा है तदयुग्म अर्थात शब्द और अर्थ का जोड़ा क्या बनता है? शब्दार्थ। तो शब्दार्थो भय शक्ति जन्मा, ये इसके तीन भेद हो गए। किसके? संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि के है। कौन कौन से? शब्द शक्ति जन्मा, इसका दूसरा नाम शब्द शक्त्युद्भव ऐसा भी है, दूसरी है अर्थ शक्ति जन्मा, तो इसका दूसरा नाम अर्थ शक्त्युद्भव भी है, और तीसरा जो भेद है शब्दार्थो भय शक्ति जन्मा, तो इसको शब्दार्थ शक्त्युद्भव ऐसा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि तीन प्रकार की होती है। और जो असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि है, इसमें इसका दूसरा नाम रसद ध्वनि ऐसा भी है, क्योंकि इसमें वाच्य से कब हमको व्यंग्य की प्रतीति हुई ये क्रम इसमें स्फुट नहीं होता है, साफ साफ नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसको अस्फुट क्रमात् ऐसा भी कहते हैं। तो असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि में वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति का जो क्रम है, उस क्रम में रस भाव, रसाभाव, भावाभास और भाव शांति ये आते हैं, लेकिन हमको इस क्रम का पता नहीं चल पाता है। बोले किस प्रकार से? तो एक न्याय सिद्धांत का एक सूत्र है, सत कमल पत्र सूची भेद न्याय। तो ये क्या हुआ? तो कहते हैं कि अगर कमल के 100 पत्तों की एक गट्ठी आप अपने हाथ में लो और उससे सूची से उस पर भेद करो, आप उसका भेदन करो, तो उसने कब पहले पत्र का भेदन किया, कब चौथे पत्र का भेदन किया, और कब वो 100वें पत्र का भेदन करके नीचे आया, तो ये क्रम आपको पता नहीं चलता है। आप ये नहीं कह सकते कि उसने कब किस पत्र का भेदन किया तो उसने क्रम से सभी पत्रों का भेदन। तो उसी प्रकार से असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि में भी वाच्य से व्यंग्यार्थ की प्रतीति हमको कब हुई, ये क्रम हमको पता नहीं चला। कब रस से उस व्यंग्य रस से कब हमने व्यंग्य का आस्वादन किया, कब हमने विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भावों से उस व्यंग्य का हमने आस्वादन किया, तो एक क्रम हमको पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि, जिसका दूसरा नाम रसद ध्वनि भी है, ये केवल एक प्रकार का ही विद्वानों ने कहा है। और आचार्य कहते हैं कि इस एक के भी फिर अनेक प्रकार होते हैं, और फिर उस अनेक के भी अनेकों प्रकार होते हैं, तो इतनी संख्या ग्राह्य नहीं है, इसलिए इसका एक ही भेद करते हैं। कौन सा? असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि। इसको एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से हमको इसमें वाच्य से व्यंग्यार्थ का जो क्रम है ये हमको पता नहीं चलता है, और सद्यः त्वरित हमको व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो जाती है। हमने वाक्य देखा, वाक्य सुना, और सीधे हमको उस वाक्य से जो व्यंग्य परिलक्षित है उसका हमको सद्यः ज्ञान हो जाता है। तो एक उदाहरण, एक व्यावहारिक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि आपने पान यदि आपने खाया होगा, तो जो पान बनाने वाला है तो किस प्रकार से पान को, किस क्रम में उस पान को तैयार करता होगा। तो यदि आप ध्यान दें तो सबसे पहले उस पत्ते को साफ करेगा, फिर उस पर कत्था लगाएगा, फिर चूना लगाएगा, फिर उसमें वो सुपारी लगाएगा, मसाला, गुलकंद, मुलैठी, इलायची आदि, इस क्रम में उस पान के पत्ते को पैक करेगा और आपको दे देगा। लेकिन जब आप उस पान के पत्ते को खाएंगे तो क्या आपको इसी क्रम में वो स्वाद मिलता है? क्या आपको क्रम से वो स्वाद मिलता है कि सबसे पहले जिस क्रम में उसने उस पान के पत्ते को तैयार किया, तो क्या आपको सबसे पहले कत्थे का स्वाद मिला? क्या फिर उसके बाद आपको गुलकंद, मुलैठी, इलायची का स्वाद मिला? ऐसा तो नहीं होता है। हम पान खाते हैं तो हो सकता है सबसे पहले हमको इलायची का स्वाद मिल जाए, उसके बाद हमको गुलकंद का स्वाद मिल जाए, उसके बाद मुलैठी या चूने का या उस पान के पत्ते का हमको स्वाद मिल सकता है। एक क्रम स्पष्ट नहीं हो पाता है, लेकिन आनंद हमको पूरा मिलता है कि हम पान खा रहे हैं, लेकिन हम कभी भी इस क्रम में ध्यान नहीं देते हैं। तो असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि में भी ऐसा ही होता है। जब हम कोई श्लोक पढ़ते हैं तो जिस श्लोक से हमको सीधे
वाक्य से उस व्यंग्यार्थ की प्रतीति का अनुभव हो जाता है और हम ध्यान नहीं देते हैं इस क्रम में, तो वहां पर असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि होती है, जिसका दूसरा नाम है रसद ध्वनि। इस रसद ध्वनि के अंतर्गत 8 चीजें आती हैं: रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भाव शांति, भावोदय, भाव संधि और भाव सबलता। इन आठों का ग्रहण रसादि से हो जाता है, तो इसलिए इसको रसद ध्वनि भी कहते हैं। और संलक्षक कर्म व्यंग्य ध्वनि के 3 प्रकार बताए हैं: शब्द शक्ति जन्मा, अर्थ शक्ति जन्मा और शब्दार्थो भय शक्ति जन्मा। 6वें श्लोक में फिर कहते हैं: वस्त्वलंकारयोर्व्यक्तेर्भेदौ द्वौ शब्द शक्तिजौ अर्थ शक्ति समुत्थस्य भेदा द्वादश तद्यथा। वस्त्वलंकारयोः व्यक्तेः शब्द शक्तिजौ द्वौ भेदो भवतः। और जो संलक्षक कर्म व्यंग्य ध्वनि के 3 प्रकार हैं, उसमें जो सबसे पहला प्रकार है शब्द शक्ति जन्मा, जिसका दूसरा नाम है शब्द शक्त्युद्भव। कहते हैं ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? वस्तु ध्वनि ही और अलंकार ध्वनि ही। और इसके बाद कहते हैं अर्थ शक्ति समुत्थस्य भेदा द्वादश तद्यथा। और जो दूसरा प्रकार है अर्थ शक्ति जन्मा, जिसका दूसरा नाम है अर्थ शक्त्युद्भव, ये कहते हैं द्वादश भेदः, ये 12 प्रकार का होता है। और जो तीसरा है शब्दार्थो भय शक्ति जन्मा, ये केवल एक ही प्रकार का यह होता है। तो इस प्रकार से हमने ध्वनि के कितने भेदों को जान लिया है। सबसे पहले सामान्यतः ध्वनि 2 प्रकार की होती है, उसमें जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है इसके 2 भेद बताए, तो 2 भेद ये हो गए। उसके बाद हमने असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि, जिसको रसद ध्वनि कहते हैं, ये एक ही प्रकार का होता है, तो 1 भेद ये हो गया, तो 3 भेद हो गए। और संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि में जो सबसे पहले शब्द शक्ति जन्मा है, इसके 2 भेद हो गए, तो 5 भेद। और उसके बाद जो अर्थ शक्ति जन्मा है, इसके 12 भेद हो गए, तो 12 5 17। और शब्दार्थो भय शक्ति जन्मा का 1 भेद। इस प्रकार से ध्वनि के 18 भेदों को हमने जाना। ध्वनि के शुद्ध 51 भेद होते हैं और श्लोक संख्या 12 तक हम इन सभी 51 भेदों को जान जाएंगे कि ध्वनि के ये 51 भेद कौन कौन से होते हैं। तो 6वें श्लोक में चर्चा कर रहे हैं कि शब्द शक्ति जन्मा के 2 भेद, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि, इनके क्रमशः उदाहरण भी आपकी पुस्तक में दे रहे हैं। तो वस्तु ध्वनि का उदाहरण बता रहे हैं कि किस प्रकार से वस्तु से शब्द शक्ति मूल व्यंग्य का हमको अनुभव होता है। तो कहते हैं पथिकनात्र स्रस्तरमस्ति मनाक प्रस्थरस्थाने ग्रामे उन्नत पयोधरम प्रेक्ष यदि वससि तदवस। कोई नायिका कह रही है किसी पथिक से, उसके गांव में एक कोई अनजान व्यक्ति आता है, तो नायिका कह रही है कि हे पथिक, पाषाणमय पथरीले इस गांव में स्रस्तर अर्थात बिछाने के लिए चटाई आदि कुछ भी नहीं मिलता। हे पथिक, हमारे इस गांव में पत्थर ही पत्थर है और नुकीले पत्थर हैं, तो यहाँ तो आपको बैठने के लिए चटाई वगैरह कोई कुछ मिलेगी नहीं, क्योंकि चटाई बिछा के क्या फ़ायदा, हम लोग भी ऐसे ही इन पथरीले पत्थरों में सोने वाले हैं। अतः यह निवास योग्य स्थान नहीं है, यहाँ रुकना आपके लिए ठीक नहीं है। केवल बरसने में तत्पर जो पयोधर हैं, यदि इन मेघों को देख करके, मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है, और इस मौसम को देख करके यदि तुम रुकना चाहो तो रुक सकते हो। तो ऐसा यहाँ पर जो नायिका है, ये मौसम सुहाने से यहाँ पर एक व्यंग्य कर रही है कि मौसम सुहाना है, तुम रुकना चाहो तो रुक सकते हो। अर्थात हे पथिक, ये जो गांव है ये पत्थरमय गांव है, अर्थात यहाँ के लोग बड़े कठोर हृदय वाले हैं। और मौसम सुहाना है, इस सुहाने मौसम को देख करके यदि तुम रुकना चाहो तो रुक सकते हो। अर्थात यदि तुम मेरे पास रुकना चाहो प्रेम करने की इच्छा से तो रुक सकते हो। तो इस प्रकार का यहाँ पर व्यंग्य होता है। जब आप पूरी इस कथा को पढ़ेंगे तो आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से वस्तु ध्वनि का यह उदाहरण है। और अलंकार ध्वनि का उदाहरण बता रहे हैं कि ग्रामाक्रम्य विभूति भूषित तनु राजत्युमा वल्लभः, उमा वल्लभः राजति शोभति। जो उमा के वल्लभ हैं ये शोभायमान हो रहे हैं, विभूषित हो रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। बोले किस प्रकार से? बोले उमा वल्लभ के जैसे। तो यहाँ पर
एक रानी है उमा जिसका नाम है, और उसके पति हैं भानुदेव। तो भानुदेव और उमा की एक कथा आती है। तो यहाँ पर भानुदेव को कह रहे हैं कि जो उमा के बल्लभ हैं, यानी कि उमा के बल्लभ कौन हैं? भानुदेव। उमा रानी थी और उसके पति कौन है? भानुदेव। तो उमा बल्लभ शब्द से यहाँ पर पहले तो भानुदेव की प्रतीति कराई गई है और उसके बाद उमा बल्लभ, ये जो उमा के बल्लभ भानुदेव हैं, ये उमा बल्लभ के समान लग रहे हैं, अर्थात पार्वती के पति भगवान शंकर के समान लग रहे हैं। तो यहाँ पर यह उपमा अलंकार का अर्थ यहाँ पर प्रतीत होता है, तो ये अलंकार ध्वनि का यह उदाहरण है। तो इस प्रकार से आज के पाठ में हमने ध्वनि के 18 भेदों को जाना। आइए एक बार फिर से चर्चा करते हैं। उत्तम काव्य सामान्यतः दो प्रकार का, लक्षणामूला ध्वनि, अभिधामूला ध्वनि। तो सबसे पहले लक्षणामूला ध्वनि के दो प्रकार किए हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, दो भेद ये हो गए। उसके बाद विवक्षितान्य परवाच्य जो अभिधामूला ध्वनि है, इसके भी दो भेद करते हैं, असंलक्षक कर्म व्यंग्य ध्वनि, ये एक ही प्रकार का होता है, इसको रस ध्वनि भी कहते हैं। तो ध्वनि के तीन प्रकार हो गए। और संलक्षक कर्म व्यंग्य ध्वनि है, ये तीन प्रकार का होता है, शब्द शक्ति जन्मा, अर्थ शक्ति जन्मा, शब्दार्थो भे शक्ति जन्मा। तो शब्द शक्ति जन्मा के दो भेद यानी कि 5 भेद, अर्थ शक्ति जन्मा के 12 भेद तो 17 भेद, और शब्दार्थों के शक्ति जन्मा का एक भेद। इस प्रकार से ध्वनि के 18 भेदों को हमने जाना। और फिर अगली कक्षा में हम ध्वनि के फिर आगे के भेदों पर चर्चा करेंगे और ध्वनि के 51 भेदों को हम समझेंगे। धन्यवाद।